हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में क्या कराया था? आप लोगों के लिए कराया था हमने क्या? क्षार क्या होते हैं, क्षारों की परिभाषा, क्षारों के भौतिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी कराए थे हमने। इंपॉर्टेंट बिंदु जो कराए थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो सब कराए थे। अब कराने जा रहे हैं आप लोगों के लिए हम क्या? आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीएच मान। क्या? पीएच मान परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक ना एक पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है? पीएच मान पूछा ही जाता है एक ना एक। तो सबसे पहले हम पीएच मान से पहले कराएंगे आप लोगों के लिए क्या? पीएच स्केल, पीएच पैमाना। पीएच पैमाने की खोज किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 इतने में की थी पीएच स्केल। देखिएगा तो पीएच स्केल क्या लिखेंगे? पीएच पैमाना डालिएगा यहाँ पर, पीएच पैमाना। ठीक है, पीएच पैमाना। तो मेरे बच्चों, पीएच पैमाना किसको कहते हैं? पीएच पैमाना उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारकता और उदासीनता बता दें, उसी को क्या बोलते हैं हम? पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना से हम किसी भी पदार्थ का अम्लता, क्षारकता निकाल सकते हैं। और जितनी भी टैबलेट होती हैं, जितने पदार्थ होते हैं, ड्राई फूड होते हैं, खाने के सब चीज़ जो फूड होते हैं, ये सब पीएच के मान पर ही तो आधारित होते हैं। सब पीएच के अनुसार ही निकल कर आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पीएच पैमाना बताएंगे, फिर उसके बाद पीएच मान बताएंगे आप लोगों के लिए। क्या पढ़ाएंगे? पीएच मान। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि पीएच मान है, तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान की खोज की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, और पीएच मान की खोज की थी, पीएच पैमाने की थी। अब देखिएगा पीएच पैमाना हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये है पीएच पैमाना, ये है। इस प्रकार काट दो आप ऐसे, ठीक है, और यहाँ से काट देना आप। कैसे काटेंगे? यहाँ से आप इस प्रकार काट देना। किस प्रकार? यहाँ से इस प्रकार काट देना, इस प्रकार ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे करना। इस प्रकार कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। ये हो गया जी साहब। अब ये हो गए यहाँ पर तीर, और इधर तीर कर दो। ठीक है, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर काट दो क्या? 7। ठीक है, अब यहाँ से काट दो 8 9, और यहाँ पर क्या काटेंगे? 10, यहाँ पर क्या काटेंगे? 11, यहाँ पर क्या काटेंगे? 12, यहाँ पर क्या काटेंगे? 13, और यहाँ पर क्या काट देंगे? 14। बात आई समझ में? अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये तो 0 ही होता है। 10 की पावर माइनस के 1, 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 6, और 10 की पावर माइनस के 7, और 10 की पावर माइनस के 8, 10 की पावर माइनस के 9, और 10 की पावर माइनस के 10, 10 की पावर माइनस के 11, 10 की पावर माइनस के 12, और 10 की पावर माइनस के 13, 10 की पावर माइनस के 14। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा जरा, ये होता है एक पीएच पैमाना। इस प्रकार बनाया था, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा आप लोग अब गौर से एक चीज़ सुनिएगा। 0 से लेकर जो 7 से कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों अम्ल। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अम्ल। 7 को बोला जाता है क्या? उदासीन। मैंने इसीलिए बड़ा बनाया है, उदासीन। और ये क्या होता है? ये होता है क्या? क्षार। ये क्या कहलाता है? ये होता है अम्ल, ये होता है क्षार। 7 से अधिक जो होते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्षार। 7 जो होते हैं क्या कहलाते हैं? उदासीन। और 7 से कम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
अम्ल। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? जो 7 होते हैं उदासीन, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं 7 से कम जो होते हैं वो होते हैं अम्ल, और जिनका 7 से अधिक होता है वो होते हैं क्षार। समझ में आई? समझ गए? यही सिस्टम बस समझाना चाह रहा था मैं आपको। इसी को बोलते हैं हम पीएच पैमाना। क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। वह युक्ति जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता या उदासीनता ज्ञात की जाती है उसको बोलते हैं वह युक्ति। लिख सकते हैं आप वह युक्ति जिसके द्वारा किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारकता या उदासीनता ज्ञात की जाती है, या उदासीनता ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। वह युक्ति पीएच पैमाना कहलाता है। पीएच पैमाना कहलाती है। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? यानी कि वह युक्ति जिसके द्वारा किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारकता या उदासीनता ज्ञात की जाती है वह युक्ति पीएच पैमाना कहलाती है। समझे? अब देखिएगा, आपको बताएंगे पीएच मान पढ़ाएंगे। पीएच मान, ठीक है? इसको नोट कर लेना, मैं रब करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखिएगा, एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, पता है कौन सा? ये वाला। कौन सा वाला पता है? ये वाला, कि पीएच मान मतलब अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लेना। अम्ल होते हैं, अम्लों का पीएच मान होता है। अम्लों का पीएच मान होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीएच और 7 से कम, और ऑप्शन नंबर बी पीएच, और ऑप्शन नंबर सी पीएच बराबर 7, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। बात आई समझ में? इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, जिनका मान पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा, क्या होगा? पीएच मान कम होगा 7 से पीएच मान कम होगा। ये पीएच मान जिनका 7 से अधिक होगा तो वो क्या कहलाते हैं? जिनका पीएच मान 7 है। इसका मतलब पीएच मान जो है 7 से कम है, ये 7 अधिक है और 7 से कम है, तो पीएच मान 7 से कम क्या होता है? अम्लीय तो कहलाते हैं। भाई ये क्षार हो गया, ये उदासीन हो गए, इनमें से कोई नहीं हो गया। बस बात आई समझ में? यानी कि कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि पीएच मान 7 से कम, ये चिन्ह किसका रहता है? अम्ल का। और ये वाला चिन्ह किसका रहता है? क्षार का। बात आई समझ में? जिनका 7 से अधिक होता है पीएच मान, 7 से अधिक पीएच मान होता है क्षार, और पीएच बराबर 7, ये क्या कहलाते हैं? क्षार। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ये तीनों मान अपने दिमाग में रट लो भाई, नोट कर लो 10th क्लास वाले। कक्षा की दृष्टि से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों के लिए वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो क्वालिटी बढ़ा लें, और सभी रिलेशन में हर जगह इस हमारे चैनल को फैला दो, क्योंकि 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास वालों बच्चों के लिए केमिस्ट्री में यानी साइंस में रामबाण होने वाला है, और मैथ भी इस पर डालेंगे। हमारे बड़े भैया हैं वो मैथ पढ़ाएंगे, अभी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं वो, तो मैथ की भी 10th वाले बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए मैथ की वीडियो भी आएंगी, आप चिंता नहीं करें। आप बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये पूरा चैनल हमारा समर्पित है। बस आपको हमारा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर हमारे कर देंगे, इतनी ही जल्दी हम यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड ला देंगे और कैमरा से वीडियो शूट हो जाएगी, फिर आपको क्लियरिटी दिखेगी।
बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, हमने पढ़ाया आज आप लोगों के लिए क्या, पीएच पैमाना। अब देखिएगा पीएच मान, क्या पीएच मान, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मैंने इसलिए कराया है। ठीक है, आगे देखिएगा पीएच मान लिखिएगा। क्या लिखेंगे, पीएच मान। ठीक है, पीएच मान। ठीक, अच्छा, पीएच मान की खोज किसने की थी, एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। सन 1919 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में पीएच मान की खोज की थी। अच्छा, पीएच मान जो होते हैं वो मतलब कहने का ये कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिएगा, पीएच की फुल फॉर्म होती है 2। ठीक है, एक होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बात आई समझ में। पी से पावर और एस से हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का विभव, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बात आई समझ में। पीएच की फुल फॉर्म समझ में आई, पीएच की फुल फॉर्म। अच्छा, पीएच के कुछ मान होते हैं, जैसे कि अच्छा पीएच की परिभाषा क्या होती है वो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा पीएच की परिभाषा क्या बोलते हैं। पीएच की परिभाषा होती क्या है, वह विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, वह विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक की घात को, ऋणात्मक आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक की घात को पीएच मान कहते हैं। बात आई समझ में, पीएच मान कहते हैं। समझे या नहीं समझे। अच्छा, पीएच के जो फॉर्मूला होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं पीएच के, इसको नोट कीजिएगा। जैसे कि पीएच बराबर क्या होते हैं, पीएच बराबर के log बेस 10 H प्लस। बात आई समझ में, log बेस 10 H प्लस। समझ में आई। एक तो फॉर्मूला ये होता है, क्या रहता है, H प्लस बराबर के माइनस के लॉग और माइनस के लॉग, ये ऐसा रहता है। ठीक है, इस प्रकार माइनस के पीएच। बात आई समझ में। इस प्रकार ये भी फॉर्मूला होता है। इसको नोट कीजिए, मैं फिर रफ करने वाला हूँ। इसको नोट कीजिए भाई, फिर मैं रफ करने वाला हूँ। इसको नोट कीजिए, रफ करने वाला हूँ, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, देखिएगा। और एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहता है, एक फॉर्मूला होता है कि H प्लस गुणा OH माइनस बराबर के 10 की पावर माइनस के 14। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। बात आई समझ में। एक फॉर्मूला होता है H यानी PH प्लस के POH, क्या रहता है, POH बराबर के 14। बात आई समझ में। बात समझे या नहीं समझे, बात आई समझ में। अब देखिएगा मेरे बच्चों, आप कैसे करेंगे, और ये फॉर्मूला होते हैं, इन्हीं पर हम सवाल निकालेंगे।
इसी फॉर्मूला पर सभी सवाल निकालेंगे। पर सवाल से निकालने से पहले आप पहले लघुगणक सीख लीजिएगा। भाई लघुगणक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लघुगणक यानी कि लॉगरिथम, लॉग हम कैसे निकालते हैं। पहले देखिएगा लॉग के मान क्या क्या होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा लॉग 0 का मान क्या रहता है 1, लॉग 1 का मान क्या होता है 0, लॉग 2 का मान क्या होता है 0.3010, लॉग 3 का मान क्या होता है 0.4771, लॉग 4 का मान क्या होता है मेरे बच्चों 0.6021। बात आई समझ में। और लॉग 10 का मान क्या होता है 1, समझे नहीं। लॉग 10 का मान क्या होता है 1। इतने आपको लॉगरिथम में मान याद करने ही पड़ेंगे अगर पीएच सवाल सीखने हैं तो। पीएच सवाल अगर आपको सीखने हैं तो ये पीएच मान याद करने ही पड़ेंगे आपको। बात आई समझ में, बात आई समझ में। तो अब देखिएगा मेरे बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ आपके लिए। कुछ मैं लॉगरिथम के सवाल समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पीएच मान समझाऊंगा, पीएच वाले सवाल समझाऊंगा। क्योंकि जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे, जब तक कि मैं आपको पीएच वाले सवाल, पीएच मतलब लॉगरिथम नहीं पढ़ा देता। पहले लॉगरिथम समझिएगा, फिर उसके बाद पीएच के सवाल समझाएंगे हम, ठीक है, कि पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिएगा तो यहाँ पर एक सूत्र होता है हमारा, क्या एक सूत्र होता है क्या, लॉग x गुणा y। ये ऊपर घात में लिखना आपको। तो ये सूत्र क्या बन जाता है लॉग x प्लस के लॉग y, ठीक है। इस प्रकार अगर मैं आपके सामने कोई वैल्यू दे दूं, क्या दे दूं मेरे बच्चों, इस प्रकार दे दूं 3 गुणा 4, इसका आप या फिर लॉग 12 लॉग 12 का मान निकालो। क्या लॉग 12 का। अब देखेंगे आप लॉग 12 का तो यार हमें पता ही नहीं है मान क्या होता है क्या नहीं होता। तो लॉग 12 का मान आप याद करेंगे तो कैसे कैसे आप इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, लॉग कैसे लिख सकते हैं, लॉग 4 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3। अब सूत्र ये तो बन गया, ये हो गई x और ये हो गई y। इसके अनुसार अभी इस सूत्र को खोल दो। लॉग x यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर 4 प्लस के लॉग y, देखिएगा y कितनी है 3 है। अब देखिएगा लॉग 4 का मान कितना होता है 477, सॉरी लॉग 4 का मान कितना होता है 2021, 0.2021 प्लस के 0.4771। अब इनको ऐड कर दीजिएगा, कितना आएगा 29701। लो जी, लॉग 12 का मान इतना होता है। लॉग 12 का मान कितना होता है, इतना होता है, देखिएगा। अच्छा लॉग 5 का मान लिखना चाहते हैं तो लॉग 5 का मान कितना होता है 0.990। इतना लॉग 5 का मान होता है 0.6990। ये सवाल समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे, मान लीजिएगा अगर आपसे बोले, वो आपसे बोल दे 25 का आप बताओ, 25 का, ठीक है। या फिर आपसे पूछ ले 9 का बताओ, 9 का तो 9, तो कैसे लिखेंगे आप लॉग 3 गुणा 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग 3 प्लस के लॉग 3। अब इसको हम कर देंगे क्या 0.771 प्लस के 0.4771। क्या हो जाएगा 2, 14 4 हासिल लगा 1, 15 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9। लो जी साहब 9542 हो गया। 0.9542 होता है लॉग 9 का मान। ऐसे होता है मतलब लॉगरिथम। ये वाला सूत्र इस प्रकार होता है। ये सवाल आप ऐसे निकालेंगे। बात आई समझ में। ये आप इस बिंदु को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पीएच में आपको ये मान, जब पीएच के सवाल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएंगे ये वाले, ठीक। आगे देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला सूत्र देखिएगा। अगर आपके सामने, पहले मैं लॉगरिथम समझा रहा हूँ ये बस, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं है। आगे देखिएगा, अगर आपके सामने सवाल ये हो कि log x अपॉन वाई, log x अपॉन वाई, तो log x अपॉन वाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x माइनस के log y। क्या हो जाएगा फॉर्मूला ये
बात आई समझ में। अब हम इस फॉर्मूला को हम कैसे करेंगे देखिएगा, यानी कि इस फॉर्मूला पर सवाल अगर आएंगे तो कैसे करेंगे। अगर आपके सामने ये सवाल हो, क्या हो, 3/2, 3/2 इसको कीजिएगा, ठीक है। इसको सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको मान लो क्या x, इसको मान लो y, log x मतलब log x क्या 3 माइनस के log y क्या है 2। log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, ठीक, माइनस के इसकी वैल्यू कितनी है 30/10। बात आई समझ में। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, और इसको घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। लो जी, 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.1761। बात आई समझ में। इस प्रकार निकालेंगे मेरे बच्चों। अगर आपके सामने सवाल ऐसा हो, देखिएगा, log 5/4 मान लो, या फिर जो आप 6 मान लो, तो कैसे करेंगे इसको, log 5 ऊपर वाला माइनस में log 5 माइनस के log 6, log 6। बात आई समझ में। अब log 6 की तो वैल्यू आपको पता नहीं है, तो क्या कर देंगे, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6990 माइनस के, और log 6 की वैल्यू निकाल लो भैया। log 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है log 4471, log 2 की वैल्यू 30/10, इन दोनों को ऐड कर दो 1 8 7 7। लो जी, हमने log 6 की वैल्यू आपके सामने निकाल दी, कितनी होती है 0.7781, ये log 6 की वैल्यू होती है। इस प्रकार अब इसमें से घटा दो साहब, माइनस क्या आ जाएगा मान, कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा माइनस के, ठीक है, माइनस के मान आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा देखिएगा 0.66990। यहाँ से ये आ गया 1, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ से कैरी ले ली 1, यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ से हमने क्या ले ली, कैरी ले ली तो हम 16 हो गए, 16 7 0 पॉइंट कितना हो गया माइनस के 0.0791, इतना हो गया। बात आई समझ में। ये इस फॉर्मूला पे सवाल आपको इस प्रकार निकालने हैं, समझे। अब देखिएगा, मैं आपको एक और फॉर्मूला पे सवाल बताता हूँ, कैसे पर, ये सबसे ज़्यादा आता है, इस फॉर्मूला के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको मैं बताऊँगा, ठीक है नहीं। वो देखिएगा, जिस फॉर्मूला पे मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूला पे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूला पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, कैसे, जैसे कि log x की पावर y हो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, y आ जाती है y log x। इस प्रकार ये e बनानी है आपको, log बेस 10 या तो 10 लिखना है, या e बनानी है। यहाँ पर मैंने हर एक में e बना रखी हो, देखो e इसका मतलब होता है e का, log e बनानी है आपको। बात आई समझ में। तो y ये घात जो है, ऊपर घात इस प्रकार आगे आ जाएगी, सवाल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको करना है क्या, जैसे कि आपको करना log 9 को करो, तो मेरे बच्चे log 9 को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ऐसे भाई 3 गुणा 2, 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 गुणा 3, ये 9 तो हो गया। बात है समझ में। तो अब ये घात तो आगे आ जाएगी, 2 गुणा log 3, 2 गुणा log 3, इस प्रकार। अब इसको कैसे करेंगे, 2 गुणा log 7, 3 की वैल्यू क्या होती है 771, तो 3, 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 का 15 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, ये हो गया साफ सवाल। घात वाली आगे आ जाती है, घात जो रहती है वो आगे आ जाती है, गुणा में आ जाती है। जैसे कि आपसे और पूछ लिया जाए, जैसे कि आपके सामने हो ये कि log 8 का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, log 8 को मेरे बच्चों आप ऐसे ही तो लिख सकते हो 2 की पावर 3, ऐसे, तो 3 आ जाएगा क्या आगे, गुणा log 2, 3 गुणा log 2 का मान कितना होता है 0.3010,
तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.309। इस प्रकार बात आई समझ में, 0.903 इस प्रकार कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। यानी घात वाले सवाल इस प्रकार निकालेंगे आप, और घात वाले लॉगरिथम में इस प्रकार होने ही होने हैं। ठीक है, अगर आपके सामने घात हो तो इस प्रकार आना ही है, आगे आ जाती है घात इस प्रकार, यहाँ पर ये घात आगे आ जाती है। इसीलिए इन सवालों को पहले सीख करना, उसके बाद आप पीएच मान सवाल निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इसको नोट कीजिएगा, पहला सवाल देखिएगा आप जो पहला सवाल देखिएगा कैसे निकालेंगे आप सवाल। देखिएगा मेरे बच्चों, पहला सवाल, पहला एग्जाम्पल देखिएगा। पहला सवाल कैसे निकालेंगे, पीएच वाले पहला सवाल कराता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर पूछ ले कि 1 विलियन का H प्लस आयन, 1 विलियन में 1 विलियन का H प्लस आयन, H प्लस आयन क्या है, H प्लस आयन कितना है, अगर 1 विलियन का H प्लस आयन हमारा कितना दे दिया है, उसने दे दिया है कि 10 की पावर माइनस के 6 मोल प्रति लीटर है। तो विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आता है समझ में, ये सवाल है आपके सामने, समझे। अगर आपके सामने ये सवाल हो तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखिएगा। 1 विलियन का पीएच मान कितना है हमारा, इस प्रकार है, ऐसे टाइप का सवाल हो तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो मेरे बच्चों आपको ये सवाल करने कैसे हैं वो देखिएगा ज़रा, कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। 1 विलियन का H प्लस आयन कितना दिया, 10 की पावर इतना कितना दिया है, H प्लस आयन कितना दे दिया है, 10 की पावर माइनस के 6 मोल लीटर इनवर्स। बात आई समझ में। पीएच मान बराबर के क्या, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर, मैंने लिखवाया होगा अभी, माइनस के लॉग H प्लस, यही तो होता है। अब इस फॉर्मूला में आप इसको मान रख दो, H प्लस की वैल्यू कितनी है, H प्लस की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर माइनस के 6, और पीएच बराबर के मैंने बताया कि घात हमेशा आगे आ जाती है, घात है माइनस के और माइनस के है, माइनस के 6 तो माइनस के उठ के आ जाएगी, माइनस के गुणा 10 की पावर लॉग बेस, बेस बोलते हैं इसको ई को, लॉग बेस 10, और लॉग 10 की वैल्यू मैंने इधर लिखवाई थी 1 होती है, आपने नोट कर ली होगी, लॉगरिथम नोट कर लिए होंगे, वो नोट कर लेना उसको, वीडियो को आप इस क्लास को थोड़ी वीडियो को पीछे करके इस लॉगरिथम मैंने यहाँ पर जो लिखवाया था उनको लिख लो, लॉग के मान। तो लॉग 10 की मान कितना होता है मेरे बच्चों, 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, और लॉग 10 का मान 1, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 6। अगर पूछ ले विलियन क्या है, तो 6 से जो कम, सानी 7 से जो कम होता है वो विलियन क्या कहलाते हैं, अम्लीय। तो विलियन क्या है, विलियन अम्लीय है। अगर विलियन की प्रकृति पूछे तो विलियन क्या है, अम्लीय है। बात आई समझ में, इस प्रकार कर देंगे। बात आई समझ में। देखिएगा आगे अगला सवाल देखिएगा, सवाल अगला देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें अगला सवाल देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे। जैसे कि सवाल हो आपकी बुक में से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि सवाल है ये कि 1 विलियन में क्या है, 1 विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस के 9 है,
9 है। इस विलयन का पीएच मान, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बताइए पीएच मान बताइए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? या क्षारीय है? बात आई समझ में? विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप कैसे करेंगे इसको? तो अब देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दे दी है? कितनी दे दी H प्लस आयन की सांद्रता? तो मेरे बच्चों H प्लस आयन की सांद्रता दे दी है 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर होगी यहाँ पर। बात आई समझ में? H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दे दी है? 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर। और वो पूछ क्या रहा है? पीएच पूछ रहा। सेम पिछला वाला सवाल है, पीएच बराबर क्या? तो पीएच का मान क्या होता है? माइनस के लॉग H प्लस, ये होता है। ठीक है। अब पीएच बराबर के क्या होगा? माइनस के लॉग H प्लस की वैल्यू क्या दी है? 10 की पावर माइनस के 9। और पीएच बराबर ये पावर यहाँ पर आगे आ जाएगी सेम टू सेम, तो माइनस के 9 गुणा लगाओ लॉग 10। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? लॉग 10, ये माइनस माइनस प्लस के गुणा 1, और पीएच बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 9। अब देखिएगा प्लस के 9 यानी कि 7 से ऊपर है वैल्यू। पीएच की वैल्यू कितनी? 7 से ऊपर है, तो विलयन क्या रहेगा? विलयन क्या रहेगा? विलयन क्या है? उदासीन नहीं, सॉरी, क्षारीय है। विलयन क्षारीय है भाई, क्षारीय तो रहा, विलयन क्षारीय है। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हम यहाँ पर कर रहे हैं उस सवाल को। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रकार कर देंगे। कोई समस्या हो तो विदाउट एन हेजिटेशन के आप हमसे समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे। कास्टिक सोडा के एक विलयन के, अगला सवाल है कास्टिक सोडा के एक विलयन के एक विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए जिसकी सांद्रता कितनी है? 10 की पावर 3 ग्राम आयन प्रति लीटर है। ठीक है, ये सवाल है। कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा के एक विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। ओहो, कास्टिक सोडा दे दिया। तो देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे, लंबा सवाल है ये। कास्टिक सोडा है तो कास्टिक सोडा NaOH को तोड़िएगा Na प्लस और OH माइनस, यानी कि ये जो वैल्यू है OH माइनस की वैल्यू है। कितनी है? OH माइनस की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 10 की पावर माइनस के 3। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? अब पीएच निकालने के लिए पहले H प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो H प्लस की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई OH, क्या बताया था? OH माइनस के और 10 की पावर माइनस के 14, और H प्लस बराबर के 10 की पावर माइनस के 14 बटे कितना हो जाएगा? ये OH, ऐसे तो पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। H प्लस बराबर के 10 की पावर 14 बटे क्या है? 10 की पावर माइनस के 3, और ऊपर जाएगा तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 10 की पावर माइनस के 14 गुणा 10 की पावर 3 प्लस के, और H प्लस के क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 10 की पावर माइनस के 11। क्या हो गया? H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर माइनस के 11। अब हमको पीएच निकालना है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या रहता है? पीएच बराबर के माइनस के लॉग H प्लस, यही तो फॉर्मूला था। तो पीएच बराबर के माइनस के लॉग
क्या रहेगा, H प्लस की वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस के 11 और pH बराबर ये माइनस वाली घात वाली चीज़ क्या आ जाती है, आगे आ जाती है उठकर, मैंने बताया आपको आगे आ जाएगी माइनस के 11 मल्टीप्लाई लॉग 10। pH बराबर माइनस माइनस के क्या हो गया प्लस 11 मल्टीप्लाई लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 लॉग 10 बराबर के 11। तो विलियन की प्रकृति अगर पूछ रहा है क्या, विलियन की प्रकृति नहीं पूछ रहा, पर हम आपको बता रहे हैं विलियन 7 से ऊपर है। pH मान कितना आया 7 आया है, बात है समझ में। जब pH मान 7 से ऊपर आया नहीं 11 आया, pH मान 7 से ऊपर है तो क्या है विलियन क्षारीय है। क्या है विलियन क्षारीय है, बात आई समझ में मेरे बच्चों, क्या है विलियन क्षारीय विलियन है। ऐसे सवाल जैसे मैं एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी बैठ जाएगी पूरे सवालों की, एक एक बता रहा हूँ मैं आधार आपको कैसे करना है। अब देखिएगा एक और सवाल इसी के आधार पर, मतलब दूसरे टाइप का, हर एक सवाल दूसरे टाइप का मिलेगा आपको, क्योंकि एक एक सवाल बनाएंगे भाई वीडियो अन्य घंटों की हो जाएगी, और मुझे लगता है ये वीडियो घंटों की ही होगी, ये वीडियो लगभग घंटों की हो जाएगी मेरे बच्चों। तो देखिएगा आगे, देखिएगा कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा टफ सवाल है, बहुत ही टफ सवाल है, ये NCERT की बुक से सवाल है और इसको हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिएगा भाई, 1 विलियन क्या लिखना है आपको, 1 विलियन में H प्लस, 1 विलियन में H प्लस की मात्रा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर है विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, pH मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। pH मान ज्ञात कीजिए, विलियन की प्रकृति क्या है, आगे क्या लिखना है, विलियन की प्रकृति क्या है, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये सवाल है मेरे बच्चों, आपके सामने ऐसा सवाल हो तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये है एक विलियन में H प्लस की मात्रा कितनी इतनी है, यानी कि सॉल्यूशन लिखिएगा। H प्लस की मात्रा कितनी दे दी है उसने, H प्लस की मात्रा दे दी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर। कितनी दे दी है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर दे दी है, ठीक है। उसमें सवाल में क्या दे दिया है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर, समझे। उसमें निकलवा रहा वो pH की वैल्यू निकलवा रहा, क्या निकलवा रहा, pH बराबर के क्या। मेरे बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना, मेहनत करते रहना, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आप लोग मेहनत करते रहना, आगे चल के महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, समस्याएं बढ़ने वाली हैं, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहना, अवश्य रूप से आप एक अच्छे पद पर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप चाहे कुछ भी करते रहना। फ़ोन के चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, ये वो लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं, लड़की लड़कियों के चक्कर में, लड़की लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। इस उम्र में ख़ास तौर से प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सबको त्याग दो, पहले कैरियर पे फोकस करो। वो लड़का आपकी तरफ पीछे भागेंगे और लड़कियां लड़कों की तरफ पीछे भागेंगी जब लड़का कामयाब होगा। तो मेरे बच्चों केवल मेहनत कीजिए, आप लोग केवल किस पे फोकस कीजिए, फिलहाल शिक्षा पर ध्यान दीजिए 4-5 साल, समझ में आई, अपने कैरियर पर। देखिएगा pH बराबर के क्या, अब एक फॉर्मूला होता है क्या, pH बराबर के माइनस के लॉग क्या रहता है H प्लस, यही तो। अब pH बराबर के माइनस के लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की पावर कितनी है माइनस के 9
मैंने यही तो बताया था कि एक्स और वाई वाला फॉर्मूला आ गया, ये एक्स और वाई वाला। तो क्या हो जाएगा, पी एच बराबर के कोष्टक में लिखिएगा log 4 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह, log 4 प्लस के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, log क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 10 की पावर 9। ये बन गया सूत्र। बात आई समझ में? ये क्या बन गया, ये बन गया जी साहब सूत्र बन गया ये। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, log कैसे कर देंगे, log। ठीक है, जब इस log को करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा। इसकी अगर मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो माइनस के बन जाएगा। आता ही समझ में, क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, log 4 और क्या हो जाएगा, माइनस के log 10 की पावर माइनस के 9। अच्छा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, या फिर log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू माइनस के 0.2021 माइनस के, ये इधर आ जाएगा आगे, माइनस के 9 गुणा log 10 ऐसे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पी एच बराबर माइनस के 0.721 माइनस माइनस प्लस के 9 गुणा 1, 9 गुणा 1, 9 गुणा 1, भाई log 10 की वैल्यू तो 1 होती है ना। पी एच बराबर के माइनस के 0.721 और प्लस के 9। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है तुम्हारी वाई, ये गुणा में है, तो गुणा में, और फॉर्मूला क्या होता है, log एक्स गुणा वाई वाला क्या बन जाता है, log एक्स प्लस के log वाई क्या बन जाता है, log वाई। यही तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ये बन जाता है, ये हो गया जी साहब, ऐसा खुल गया, ऐसे ही मैंने ऐसे ही खोल दिया, सिम टू सिम। माइनस का चिन्ह था, माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा आ गया, हो गया। अब देखिएगा ये क्या है कि 9.00 में से 0.721 घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो गया, 10, 9, यहाँ पर कितना हो गया साहब 7, और यहाँ पर 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 3.8। कितना आ गया मान आ गया इसका, घटकर आ गया, कितना आ गया 8.397479। ठीक है, ये इतना मान आ गया। विलियन क्या है, विलियन की प्रकृति पूछ रहा है, तो विलियन क्या, देखिए 7 से ऊपर है, 8 पॉइंट कुछ है, तो विलियन क्या है, विलियन क्षारीय है। क्या है, विलियन क्षारीय है। क्या है मेरे बच्चों, विलियन क्या है आपका, क्षारीय विलियन है। बात आई समझ में, विलियन हमारा क्या है, क्षारीय विलियन। बात आई समझ में, तो इस प्रकार कर देंगे। ये सवाल इस प्रकार होगा, देखिएगा मैं जल्दी से नोट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, लंबी वीडियो होने वाली है, फिर दिक्कत हो जाएगी डालने में। इसको देखिएगा जल्दी, सवाल स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, लास्ट सवाल समझा रहा हूँ इसी प्रकार का, फिर उसके बाद आप करके खुद देख लेना। अगर आप पर नहीं होगा सवाल तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर लिखा रहता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सभी बच्चों को ताकि लाभ मिल सके। और फिर उसके बाद लिख रहा है क्या, मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे लिए आप सवाल भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, सवाल, कोई भी समस्या हो तो, नहीं होगा तो सवाल। देखिएगा तो अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि ये है 10 की पावर माइनस के 2। क्या है सवाल, सवाल में है ये 10 की पावर माइनस के 2m CaOH का होल ट्वाइज का pH मान ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। तो देखिएगा अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो m इसकी वैल्यू दे दिए, इतनी वैल्यू कितनी, CaOH का होल ट्वाइज है, और ये सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर, होल ट्वाइज है। अगर हम इसको तोड़ेंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा,
Ca2+ और 2OH माइनस, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 2OH माइनस के 10 की पावर माइनस के 2 है। तो ये 2 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर। और pH की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, pH प्लस के POH बराबर के, ठीक है, POH बराबर के क्या होता है 14। बात आई समझ में, यही तो होता है। तो अब क्या करेंगे इसको, ये इधर जाएगा तो pH बराबर के क्या कर देंगे, pH बराबर के 14 माइनस के POH, और POH की वैल्यू कितनी दी है, POH की वैल्यू इतनी दी है उसने। तो pH बराबर 14 में से 14 माइनस के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, pH बराबर 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर। बात आई समझ में। आप सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, इस टाइप में भी सवाल कर सकते हैं। या एक और टाइप का बताऊं मैं आपको यहाँ से आगे, अगर समझ में नहीं आए तो आप ऐसे कर लेना, चलो दूसरे मेथड से उत्तर अलग आएगा। देखिएगा, एक क्या होता है, अगर आपको निकालना है क्या, ये OH की वैल्यू आगे निकल के, किसकी वैल्यू, OH की, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है वो देखिएगा, हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, pH बराबर के POH बराबर के माइनस के log OH माइनस, ये फॉर्मूला होता है। भाई यहाँ पर pH का निकाल देते तो यहाँ पर H प्लस होता था, अब यहाँ पर POH का निकाल लेते, यहाँ पर क्या होता है हमारा POH, मतलब OH माइनस के होता है। अब POH बराबर के माइनस के log 2 गुणा log क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ये हो गया। इसको देखिएगा सवाल वही सवाल हो गया। अब OH बराबर के क्या कर देंगे log 2 और ये प्लस का हो जाएगा चिन्ह, और log 10 की पावर माइनस के 2, वही सवाल बन गया। अब pH बराबर के POH बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस के log 2 की वैल्यू रख लो, 2 की वैल्यू कितनी होती है 30 10, और ये 2 आगे आ जाएगा तो माइनस को जाएगा 2 गुणा log 10। इस प्रकार POH बराबर के क्या हो जाएगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस के 0.30 10 और प्लस के 2 गुणा 1, और POH बराबर के क्या हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो हम माइनस के 0.30 10 प्लस के 2। अब इसको घटाएंगे तो मेरे बच्चों 2 में से घटाएंगे कितने को, 0.30 10 को घटाएंगे, 30 10 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ से हो गए हमारे 9 6, और यहाँ पर कितने हो गए 1। यही तो हुआ सिस्टम। यहाँ पर था हमारा कितना 9 आ गया, ठीक है, ठीक, इतना आ गया, घटकर कितना आ गया, POH बराबर की कितना आ गया 1.69990, इतना आ गया। दिख नहीं रहा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना आ रहा है अभी सवाल में। यहाँ पर ये POH की वैल्यू आई है। अब फॉर्मूला एक होता है pH प्लस के POH, ये फॉर्मूला होता कितना होता है 14, और pH बराबर के 14 माइनस के POH, इस प्रकार, और pH बराबर के क्या होगा 14 माइनस के 1.6990, और pH बराबर के क्या हो जाएगा 14 में से इतना घटा देंगे हम तो 1 माइनस के 6990, कितना कर देंगे 0 और 1 0 और 3 पॉइंट, यहाँ पर था 13, यहाँ पर आ गया 2 1, कितना आ गया मेरे बच्चों 12.30 10, कितना आ गया, सवाल आ गया 12.30 10, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, इम्पोर्टेंट सवाल,
बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और समझाएंगे, मुझे नया सवाल देखा था अभी बुक में, उसको समझाऊंगा वो, उसके बाद लास्ट सवाल है। उसके बाद नहीं, इसके बाद ये लास्ट सवाल है, ये जो अब मैं समझाने जो जा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा सवाल है? लास्ट सवाल है ये, एकदम लास्ट, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने पूरी मेहनत की है, ईमानदारी के साथ पढ़ाया आपको, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बोर्ड वाले जो बच्चे सब में फैलाना है इस वीडियो को, ठीक है। देखिएगा तो आगे सवाल देखिएगा। सवाल है जैसे कि अगर ये दे दे कि 0.0001 NaOH, ठीक है, विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, pH मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हो, क्योंकि यही सवाल रह गया था बस एक इस टाइप का भी समझाने के लिए। ऐसा सवाल हो तो मेरे बच्चों कैसे निकालोगे? इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, इम्पोर्टेंट सवाल। अब कैसे करेंगे देखिएगा, पहले NaOH को तोड़ो, NaOH को अगर ऐसे देता है वैल्यू उसको तोड़ लो, Na प्लस और OH माइनस, यानी कि ये NaOH की वैल्यू है, OH की वैल्यू है। OH की वैल्यू कितनी दी है? 0.001 N। और इसको अब अगर हम घात में लिखेंगे तो इस पॉइंट को गायब करेंगे तो मेरे बच्चों पॉइंट नीचे 0 देखिए लाइट यहाँ पर भाग गई है। इसके बाद ये लास्ट वीडियो है, आप देख लेना। धन्यवाद।